इतना रो रही थी कि मेरे हस्बैंड भी रोने लगे। पैसा तो जरिया है जिंदगी जीने का, खुशी लाने का नहीं। ओहो, इतना मेहनत क्यों करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता है बाबू। तो अभी यहाँ बन रहा है बेल का शरबत, और अभी हमारे यहाँ यही चलता है, ओरिजिनल नेचुरल नेचुरल चीज। क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी, कितने भी ब्रांड का लो आप, लेकिन ब्रांड में भी कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिला रहता है कि आपके सेहत के लिए, आपके और हमारे सेहत के लिए बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए घर का चीज खाइए। तो मैं शाम में बेल का शरबत बनाती हूँ, तरबूज खाती हूँ, घर का लस्सी बना रही हूँ दही जमा जमा के। ये बन गया है और ये ऐसे ही मीठा रहता है, इसमें शुगर या जैगरी डालने की या मीठा डालने की कोई जरूरत नहीं। 6 बजे है, मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो उन्हीं के टाइम में मैं बनाती हूँ। क्योंकि बेल का शरबत आप बना के रख दोगे ना तो वो फ्रीज हो जाता है, मतलब ये जम जाता है, फिर पीने लायक नहीं रहता है। जी आ गए, बेल का शरबत रखे हैं बना के। तरबूज भी ले आए, तरबूज तो आज खत्म हुआ है। अभी अभी मेरा खाना बन गया है डिनर, और किचन का हालत आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखो बेसिन में बर्तन। अब मैं इसे साफ करने वाली हूँ, जब साफ कर लूंगी तब मैं दिखाऊंगी फिर। और मैं खाना बना ली हूँ, अब जस्ट इसे मुझे साफ करना है। और मैं किचन बिना साफ किए चैन की सांस नहीं लेती हूँ, पहले साफ करूंगी। लेट्स गो। तो अभी अभी देखा आपने मेरा किचन, और अभी देखिए मैंने साफ सुथरा करके चकाचक कर दिया है आधे घंटा में। ये देखो, सारा बर्तन धुल गया, सफाई हो गया। वो बाबू है, मेरे घर में रहता था, मेरा घर खाली कर दिया क्योंकि डब्बू का घर बन गया है ना डब्बू। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ मजा आता था कि वहां? दोनों जगह गुड। कितना दिन रहा तुमको पता है? पूरा एक हफ्ता। नहीं, इस घर में कितना दिन रहा तुम? एक हफ्ता। घर में तुम एक ही सप्ताह रहा? बहुत 4 years, हाँ 4 साल। अच्छा लगा ना? हाँ। अच्छा, हम लोग को भी अच्छा लगा। चलो अब घर बन गया, बहुत अच्छी बात। अब कब आएगा तुम मेरे घर घूमने? आप लोग आएंगे संडे को, हम लोग भी आएंगे संडे को। वाह वाह, चलो बहुत बढ़िया। चलिए आप काम करिए। पापा पापा मेरा आज का काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ अभी नीचे वाला फ्लैट में, मतलब खाली हो चुका है, तो देखने जा रही हूँ क्या है कैसे है। ये है मेरा पार्किंग एरिया, और इधर आधा में पार्किंग एरिया है और आधा में ये नीचे का फ्लैट है जिसमें मैं रेंट लगाती हूँ। तो ये आ गई हूँ मैं, ये पूरा खाली हो चुका है। कल लोग पूरा कंप्लीट कर दिए, निकाल लिए अपना सामान। तो ये देखें किचन, ये है मेरा किचन पूरा खाली हो गया। और ये है डाइनिंग एरिया, ये एक रूम है, ये देखो पूरा साफ सुथरा हो गया है। और ये दूसरा रूम है, ये बेड मेरा ही था तो बेड छोड़ के गए हैं लोग। ये देखो, थोड़ा पेंट का जरूरत है क्योंकि ये काटी उठी के चलते पूरा खराब हो चुका है। और पेंट, ये देखो पेंट थोड़ा खराब हो गया है। तो पूरा साफ सुथरा करके गए हैं ना, होना ही चाहिए। हम लोग भी जब रेंट पे रहते थे तो जब भी घर खाली करते थे तो पूरा धो के साफ सुथरा करके, ऐसे कई लोग होते हैं ना कि रहा जब निकल गए तो पूरा कचरा उचरा फैला के निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये
इंसानियत नहीं है। अब जहाँ रह रहे हो, अब निकल गए तो कचरा फैला के मत जाओ, साफ सफाई कर दीजिए। ऐसे तो आपको कोई बोलेगा नहीं, ये आपका अपना है। तो हाँ, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे छोड़ के जाते हैं। तो ये आपका परिचय देता है। तो ये तो पूरा साफ सुथरा करके गई है। ऐसे लोग अच्छे थे। और हम लोग पैसा नहीं देखते हैं, इंसान देखते हैं। आदमी देखते हैं कैसा है, तभी रेंट लगाते हैं। अब ये नहीं कि आए कोई भी दे दिए। हम लोग बहुत जांच परख के रेंट पे लगाते हैं। मैं भी जब पटना आई थी शादी करके, तो मेरे हस्बैंड रेंट पे लिए थे। तो पहला मकान में मैं 8 साल रही। और जब बच्चे हो गए तो थोड़ा जगह का दिक्कत होने लगा। दूसरा फ्लैट लिया मैंने। तो दूसरा फ्लैट में जाने के लिए, उस फ्लैट से निकलने में तो मेरा हालत खराब था। मुझे बहुत लगाव हो जाता था जहाँ मैं रहती थी। इतना रो रही थी, लैंड लेडी मकान मालकिन भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। फिर दूसरे मकान में गई, उसमें भी 8-9 साल रही। अब उससे निकलने में तो मेरा मतलब, मैं इतना सामान जा रहा था, मैं सामान पकड़ के बैठी थी, इतना रो रही थी कि मेरे हस्बैंड भी रोने लगे। तो मुझे बहुत लगाव हो जाता था जिस घर में मैं रहती थी। हाँ, तो होना ही चाहिए। आप जहाँ रह रहे हो अपना सोच के रहना चाहिए। और उसी हिसाब से मेरा मन भी व्याकुल हो जाता था। फिर तो मैं आ गई, अपना यहाँ मकान बना के रहने लगी। तो और हम लोगों का रिश्ता, कोई नहीं जानता था कि हम लोग रेंटर हैं जहाँ पे रहते। सब जानता था मकान, बहुत मतलब कभी मकान मालिक और हम लोग में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो लोग चाहते थे कि लोग मतलब जाए ही ना, लेकिन अपना घर बनाना था तो आना ही पड़ा, और घर बनाया और अब अपना घर है। फिर मैं भी रेंट लगाती तो हम लोग का रेंटर के साथ भी वैसा ही रिश्ता रहता है। तो ऐसा है ना, पैसा कोई मायना नहीं रखता है। आपका बिहेवियर, आचार विचार और वो सही रहना चाहिए। और हम लोग पैसे को नहीं पकड़ते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। जितना है पैसा, ऐसा नहीं है बहुत हम लोग बहुत अमीर या बहुत गरीब, कोई भी है, जितना जिसको है उस हिसाब से एंजॉय कीजिए। पैसा कोई मायना नहीं रखता है, एक दिन चले जाना है। तो जितना है उसी में एकदम मस्त रहिए। तो लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता। उनका एक बार मैंने इंटरव्यू सुना था कि उनसे जब पूछा गया कि आप दूसरा जन्म लेना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो अगर लेना पड़े तो लता मंगेशकर के रूप में जन्म लेंगी। तो उन्होंने बोला कभी नहीं, मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती हूँ। आप सोच सकते हो कितना नेम फेम और कितना उनके पास मतलब प्रॉपर्टी होगा, ये तो आप अंदाज लगा ही सकते हो। लेकिन वो भी खुश नहीं थी। इसलिए पैसा से खुशी नहीं आती है। पैसा तो जरिया है जिंदगी जीने का, खुशी लाने का नहीं। इसलिए और ये भी मायने रखता है कि आपके साथ आपके अगल बगल कैसे लोग हैं, आपका जीवन साथी कैसा है, ये सब भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि उतना मशहूर हस्ती, फेमस सिंगर, वो खुश नहीं थी। अब उनके लाइफ में क्या था नहीं था ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये तो जरूर बता सकती हूँ कि पैसे तो बहुत होंगे, खुश नहीं थी। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, इतना तो पता कर ही सकते हैं, इतना तो तजुर्बा है उनके कहने के अनुसार। आइए, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहा है हम लोग का नाश्ता। ये क्या है, क्या है ये इसको रस्क भी कहते हैं और इसको टोस्ट भी कहते हैं। तो इसके साथ, चाय के साथ ये हल्की फुल्की नाश्ता, क्योंकि आज
पतिदेव जी को छुट्टी है, रोज तो प्रॉपर नाश्ता होता ही है, रोटी सब्जी दाल चावल। आज मैं आराम से, इसके बाद पतिदेव जी का टाइम शुरू होगा। ये अपना काम में लग जाइए, मैं भी जा रही हूँ मसाला पीसने। आपकी मछली तो बिल्ली नहीं न खा गई, देख रही हूँ। इधर बिल्ली भी आती है। दिखाइए कौन मछली है, दिखाइए थोड़ा सा। ललन जी बैठ गए मछली धोने, चाबी पन्नी में है। कितना बड़ा मुर्रा है, ताजा मछली। ठीक, हम जा रहे हैं मसाला पीसने। और बोलिए। तो ललन जी का मछली बनना शुरू हो गया है। मिशन पर बैठ गए हैं मेरे पतिदेव जी, और आज तो हमको छुट्टी ही छुट्टी है। और इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है बाबू। तो ये तो था हंसी मजाक। तो खुश रहने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, जहां मौका मिले जब मौका मिले एंजॉय कीजिए मेरी तरह और खुश रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर देखिए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।